खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर देसी बम के साथ एक युवक गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने युवक को गिरफ्तार किया। बैटरी और बोतल की मदद से इसने देसी बम तैयार किया था। 4 देसी टाइमर बम बरामद किए गए हैं इसके पास से। बड़ी खबर है, 4 देसी टाइमर बम इस युवक के पास से एसटीएफ ने बरामद किया है। इस लड़के को गिरफ्तार किया है एसटीएफ ने। बैटरी और बोतल की मदद से इसने बम तैयार किया था। 1-2 नहीं बल्कि 4 बम इसके पास से बरामद किए गए। एसटीएफ ने एक युवक को 4 बम के साथ गिरफ्तार किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इस वक्त आपको दिखा रहा है। 4 देसी बम जो बैटरी और बोतल की मदद से इस लड़के ने तैयार किया था। अब फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ करेगी। बम बनाने का इसका उद्देश्य क्या था, बम बनाने की ट्रेनिंग कहां से ली, कैसे सीखा उसने बम बनाना, ये तमाम सवाल जिसके जवाब एसटीएफ इस लड़के से लेगी। तो फिलहाल 4 देसी टाइमर बम के साथ एक युवक को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में यह कामयाबी एसटीएफ को मिली है। एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली मुजफ्फरनगर में, जहां पर एक लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। इस युवक के पास 4 देसी बम मिले हैं। बैटरी और बोतल की मदद से इस शख्स ने बम तैयार किया था। दिनेश पवार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दिनेश, और क्या ज्यादा जानकारी इस बारे में? देखिए, जावेद नाम का शख्स है जिसको एसटीएफ मेरठ ने गिरफ्तार किया है और इसके पास से जो 3 देसी बम बरामद किए गए हैं। टाइमर बम है जो कि बोतल में तैयार किया करता था, खुद बनाता था और सप्लाई भी करता था। पूछताछ में पता चला है कि जो इसने बम बनाए थे, जो एसटीएफ ने बरामद किए हैं इससे, ये किसी महिला को इसको सप्लाई करने थे। उससे पहले ही एसटीएफ ने इसको धर दबोचा और उसके पास से 4 बम बरामद किए गए हैं। अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने बम अब से पहले ये सप्लाई कर चुका है और इसके किस से कॉन्ट्रैक्ट थे और कहां ये बम इस्तेमाल किए जाने थे। इन तमाम सवालों को लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है। दिनेश, ये भी बताया, आपने बताया कि ये बम तैयार करता था, सप्लाई करता था, यानी कि ऑन डिमांड बम बनाता था। इसके बारे में और क्या जानकारी मिली है, या कहाँ रहता था, और जिस महिला का जिक्र आप कर रहे हैं क्या उसके बारे में कुछ और जानकारी मिल पाई है? जो अधिकारी हैं उन्होंने सिर्फ इतनी ही जानकारी दी है कि नगर कोतवाली क्षेत्र से इसको गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 4 ये बम बरामद किए गए। ये ऑन डिमांड, आपने सही नाम दिया, ऑन डिमांड ये तैयार करता था और उसके बाद ये सप्लाई करता था। जो एक महिला है, उस महिला को ये बम देने के लिए जा रहा था, सप्लाई करने के लिए जब निकला तो उससे पहले ही सप्लाई कर पाता, तो एसटीएफ ने इसको दबोच लिया क्योंकि एसटीएफ को इसकी पहले से ही भनक लगी हुई थी इस शख्स की। और तो इनपुट मिला था एसटीएफ को, जिसके आधार पर इस शख्स की गिरफ्तारी एसटीएफ ने की है। दिनेश बने रहे हमारे साथ। ऋषभ मणि भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से इस वक्त। ऋषभ, एक बड़ी कामयाबी, 4 देसी बम के साथ, वो भी टाइमर बम के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया एसटीएफ ने। इस बारे में आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन है? सप्लाई किए जाने की बात आ रही है, यानी कि जिसे भी बम चाहिए इससे कांटेक्ट कीजिए, बम बनाकर ये सप्लाई करेगा। जी बिल्कुल, देखिए एसटीएफ की ओर से जानकारी दी गई है कि मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को भी इन्हीं लोगों ने बम सप्लाई किए थे और ये ऑर्डर पर बम बनाकर सप्लाई करते थे। आप ये कह सकते हैं एक देसी टेक्निक है और इसको डेटोनेटर से जोड़कर तार के जरिए एक बाकायदा सर्किट बनाया गया था और एक देसी बम को आप कह सकते हैं एक सोफिस्टिकेटेड बम की तरह बनाने की पूरी कोशिश की गई है। 4 बम बरामद भी कर लिए गए और इस पूरे नेटवर्क के खुलासे में एसटीएफ लिख गई है कि कहां कहां इस तरह के बम सप्लाई किए गए, किसने इनको ऑर्डर दिए थे, कहां कहां डिलीवरी होनी थी। एक अहम वाकई कई बड़े सवाल है ऋषभ इस मामले से जुड़े हुए। आखिर कहां बम सप्लाई किया जाना था, कौन है वो महिला जिसके ऑर्डर पर बम तैयार करके ये ले जा रहा था, अब तक कितने लोगों को इसने बम सप्लाई किया है, बम बनाने की ट्रेनिंग कहां से ली है, कितने वारदात में इसका नाम रह चुका है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने जरूरी है। धन्यवाद ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।